एआई की वजह से जॉब्स जा रही हैं। आपने ये लाइन पिछले एक साल में कितने बार सुना होगा। गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, Oracle, इन सारी कंपनी से लेऑफ्स हो रहे हैं। एक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट के हिसाब से एआई कैन ग्लोबली इम्पैक्ट मिलियंस ऑफ जॉब्स। अब नेचुरली स्टूडेंट्स के दिमाग में फियर है, क्या आईटी इंडस्ट्री सेफ है, क्या कोडिंग जॉब्स खत्म हो जाएंगी, एंड इवन सो क्या इंजीनियरिंग करना भी अब वर्थ इट है कि नहीं। मैं पिछले 15 सालों से आईटी एंड कंसल्टिंग में हूँ एंड पिछले 10 सालों से हायर भी कर रहा हूँ, और सच यही है, एआई जॉब्स खत्म नहीं करेगा, लेकिन एआई यूज करने वाले लोग दूसरे लोगों की जॉब्स ले लेंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 चीजें बताऊंगा जो अगर आप आज से फॉलो करो तो आप एआई के साथ ग्रो भी करोगे, उससे रिप्लेस नहीं होंगे, एंड यू विल स्टिल रिमेन रेलेवेंट इन द मार्केट। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले देखते हैं कि एआई के पहले रिक्रूटर्स क्या देखते थे और एआई आने के बाद रिक्रूटर्स की आज क्या एक्सपेक्टेशन है। अगर आप एआई के आने के पहले देखो तो इंटरव्यूअर्स क्या पूछते थे। कोई भी आईटी कंपनी में अगर आप जाते तो टिपिकली आपको सबसे पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूछते, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उसके बाद दे कुड आस्क यू डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिदम रिलेटेड क्वेश्चंस, लिंक लिस्ट क्या होते हैं, टैग्स क्या होते हैं, क्यूज क्या होते हैं, कुछ एल्गोरिदम्स भी बोलते थे लिखने के लिए, थिंग्स लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग एक्सेट्रा। उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपकी एफिशिएंसी कितनी है, क्या आप फिबोनाची सीरीज लिख सकते हो, क्या आप पैलिंड्रोम लिख सकते हो। उसके बाद अगर कुछ टारगेटेड कंपनीज होती तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल के बारे में भी पूछती, नेटवर्किंग के बारे में भी पूछते, थिंग्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है, ओएसआई मॉडल कैसे चलता है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट के बारे में भी पूछ सकते थे, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, जॉइंस क्या होते हैं, एसिड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। उसके बाद कमिंग टू अदर क्वेश्चंस, दे वुड जनरली आस्क यू एक्सप्लेन योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, आपका उस प्रोजेक्ट में रोल क्या था। एंड वन स्टेप फर्दर कुछ सिचुएशनल टास्क या रेपिटेटिव टास्क देने के बाद दे कुड आस्क यू हाउ वुड यू ऑटोमेट इट। These were pretty much standard questions जो एक आईटी कंपनी बिफोर एआई पूछते थे। अब एआई के बाद क्या हुआ है, ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बताया, ऑल ऑफ दिस कैन बी ऑटोमेटेड और जेनरेटेड वाया सम एआई टूल। तो ऑब्वियसली अब रिक्रूटर्स विल नॉट आस्क दीज क्वेश्चंस। एक NASSCOM रिपोर्ट के हिसाब से इंडियन एम्प्लॉयर्स, वेदर इंडियन आईटी कंपनीज और फॉरेन कंपनीज who have come to India and open GCCs are increasingly valuing number 1 AI literacy, 2 critical thinking and 3 adaptability. Post AI आज कंपनीज क्या देख रहे हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर अप्रोच, आप क्या अप्रोच यूज करके कोई भी टेक्नोलॉजी के साथ क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो कि नहीं। दूसरा, डे 1 से आपको थोड़ी बहुत बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई भी एक प्रॉब्लम दिया जाए तो क्या आप उसको टेक्निकली सिर्फ सॉल्व कर दोगे कि आप एक एंड यूजर या बिजनेस यूजर के प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। तीसरा, आपकी कम्युनिकेशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग कैसी है। अगर आपको डे 1 से एक प्रोजेक्ट में डाल दिया जाए तो क्या आप उस डे 1 से डायरेक्ट क्लाइंट्स या कस्टमर्स के साथ बात कर सकोगे, रिक्वायरमेंट्स ले सकोगे, उनकी प्रॉब्लम्स अंडरस्टैंड कर सकोगे। वो ये देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है। नंबर 4, आपकी अडेप्टेबिलिटी कैसी है। एवरी वीक देयर आर न्यू एआई मॉडल्स एंड टेक्नोलॉजी कमिंग इनटू द मार्केट, तो क्या आप इन न्यू टेक्नोलॉजीज को अडेप्ट कर पाओगे या नहीं। नंबर 5, आप कितना प्रैक्टिकल सोचते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक प्रॉब्लम दिया जाए तो आप उस प्रॉब्लम को किस तरीके से देखोगे। क्या आपके पास सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज है कि आपने कुछ रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाए हैं ऑन द बेसिस ऑफ विच आप प्रैक्टिकली उस प्रोजेक्ट का सोल्यूशन के बारे में सोचोगे। एंड फाइनली, एआई टूल्स यूजेज, आपकी फेमिलियरिटी कितनी है एआई टूल्स के बारे में, और आप इन टूल्स को यूज करके कितना फास्टर और एफिशिएंटली अपना काम कर सकते हो। तो अगर आप वही स्किल्स के साथ कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो जिसको एआई बहुत इजीली स्पीड अप करके खत्म कर सकता है, देन रिस्क हाई है।
लेकिन अगर आप AI को एक प्रोडक्टिविटी टूल बनाओगे देन देयर आर ह्यूज अपॉर्चुनिटीज। अब चलिए चलते हैं वो 5 चीजें जो आपको करनी चाहिए जिसके बेसिस पे यू विल रिमेन वेरी रेलेवेंट इवन बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ AI। पॉइंट नंबर 1, AI के आने के बाद भी आपके फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। एक लिंक्डइन रिपोर्ट के हिसाब से रिक्रूटर स्टिल वैल्यू फंडामेंटल्स इन ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट्स। AI कोड समझ सकता है बट प्रॉब्लम समझना अभी भी इंसान का ही काम है। अब आपके की फोकस एरियाज क्या होने चाहिए which will keep your fundamentals intact? Firstly, जो भी आपका कॉलेज करिकुलम है, you will anyways do that. Those can be fundamentals like data structures, algorithms, database. Next, जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखोगे तो डेफिनेटली आप जो भी कॉलेज सिखा रहा है वो तो आप सीखोगे ही, बट you should learn one major language used in the industry. I'll take the example of Python. अब Python के लिए you will learn various packages used in Python. चाहे वो डेटा एनालिसिस के लिए हो, डेटा साइंस के लिए हो, डेटा इंजीनियरिंग के लिए हो, वेब डेवलपमेंट के लिए हो, डेटाबेस मैनेजमेंट के लिए हो, प्रेफरेबली वो पैकेजेस जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट्स बनाते हो। आई विल टॉक अबाउट प्रोजेक्ट्स विच इज वन मेजर पॉइंट लेटर इन दिस वीडियो। देन यू विल लर्न हाउ टू बिल्ड APIs। फॉर एग्जाम्पल API कैसे बिल्ड करते हैं, उनको कॉल कैसे करते हैं, पाइथन के साथ कैसे लर्न कर सकते हैं, हाउ डू यू बिल्ड एन API यूजिंग अ फ्रेमवर्क लाइक फ्लास्क और फास्ट API। देन आप क्लाउड स्किल सीखोगे। आप कोई भी क्लाउड उठा सकते हो, Azure, GCP, AWS। आपको क्लाउड में वेरियस सर्विसेज क्या होती हैं क्लाउड में वो सीखना है एंड हाउ दीज सर्विसेज टॉक टू ईच अदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप क्लाउड नेटवर्किंग बेसिक्स भी सीख सकते हो। फाइनली यू शुड डेफिनेटली लर्न बेसिक्स ऑफ DevOps। Why do I say that? Because आपको सिर्फ डेवलपमेंट नहीं करना बट आपको डिप्लॉयमेंट भी आना चाहिए। देयरफॉर गिट, ब्रांचिंग, डिप्लॉयमेंट स्ट्रैटेजीज, CI/CD डेफिनेटली इंक्लूड इन योर लिस्ट ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज। पॉइंट नंबर 2, AI टूल्स सीखो। यू कैन नॉट इग्नोर दिस पॉइंट टू स्टे रेलेवेंट टुडे। अब आप क्या AI स्किल सीख सकते हो? पहला, लर्न LLM फाउंडेशनल मॉडल्स। You can pick up any tool, चाहे वो ChatGPT हो, Claude हो, Gemini हो, pick up any tool and learn how it works. Each of these tools have very detailed tutorials on each of their websites जिसको आप go through करके learn कर सकते हो। More importantly, learn their strengths. Although every foundational model can be used for various activities, but हर एक मॉडल का एक USP फीचर है। For example, Claude is very good for coding. Gemini is very good for making large documents concise. It's very good for generating audio or video. ChatGPT is a very good all-rounder and is very good in data analysis also. So keep these points in mind and learn these tools. दूसरा, definitely learn GitHub Copilot. आप जब अपना IDE में कोड करते हो वहाँ पे GitHub Copilot को इंस्टॉल करिए एंड उसका जो चैट असिस्टेड फीचर है उसको डेफिनेटली यूज़ करिए। बट एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखिए कि डोंट बिलीव एवरी आउटपुट विच इज़ गिवन बाय GitHub Copilot। अगर कुछ कॉम्प्लेक्स रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया या कोई कॉम्प्लेक्स SQL क्वेरी हो गई जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, आस्क इट टू राइट अ स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेनेशन कि उसने क्या जनरेट किया है। आप अपनी सारी कोडिंग फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स GitHub Copilot के असिस्टेंस के साथ कर सकते हो। तीसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू शुड नॉट राइट सिंगल लाइन प्रॉम्प्ट्स टू द AI tool. Try to make your prompts as detailed as possible. Try to use Markdown, try to use XML to actually structure your prompt properly. There are two concepts in prompt engineering. One is called few shot prompting. This is basically providing certain examples कि आपको output किस तरीके से चाहिए, तो वो भी आप डेफिनेटली मास्टर कर सकते हो। दूसरा, चेन ऑफ थॉट। ये क्या होता है? यू विल बेसिकली आस्क द AI टू राइट स्टेप बाय स्टेप कि वो क्या कर रहा है बिफोर एक्चुअली राइटिंग द एक्चुअल कोड। चौथा, यूज AI इन डीबगिंग योर कोड। वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारी कंपनीज यूज करती है। अब ये आप कैसे कर सकते हो? जहां पे भी आपका एरर आ रहा है, रादर देन पेस्टिंग द फाइनल एरर लाइन, पेस्ट द एंटायर स्टैक ट्रेस और जो रेलेवेंट आपका कोड स्निपेट है
वो भी पेस्ट करिए एंड एक डिस्क्रिप्शन भी लिखिए कि व्हाट यू एक्सपेक्ट द टूल टू डू। और पांचवा, स्टार्ट बिल्डिंग एआई वर्कफ्लोस इंस्टेड ऑफ जस्ट चैटिंग विद एआई। आप सॉफ्टवेयर बिल्ड करोगे विच यूजेस एआई। लर्न हाउ टू मेक एपीआई कॉल्स टू एंथ्रोपिक, गूगल, OpenAI. There are some parameters which you should know while making API calls such as max tokens or temperature. एक छोटा प्रोजेक्ट बनाइए जो LLM के API को कॉल करता है, एक स्पेसिफिक टास्क करता है और उसका एक आउटपुट देता है। पॉइंट नंबर 3, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स बनाओ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्टिफिकेट से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। सर्टिफिकेट्स आर ग्रेट, आप वो अपने रेज्यूमे में डाल सकते हो एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू an edge over other students, but real life projects are more important. अब ये पॉइंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? रिक्रूटर को ये समझ में आता है कि आपने सिर्फ थियोरी ही नहीं सीखा है बट आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है। ऑब्वियसली आपने एक कंपनी में प्रोजेक्ट नहीं बनाया है, आपने खुद एक प्रोजेक्ट बनाया है, बट इट शुड बी रियल लाइफ, इट शुड बी रेलिवेंट एंड इट शुड सॉल्व अ बिजनेस प्रॉब्लम। ऑलवेज रिमेंबर, एम्प्लॉयर्स वैल्यू प्रोफाइल्स और पोर्टफोलियोज। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है ऑन रेज्यूमे ऑप्टिमाइजेशन, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। प्लीज गो एंड चेक इट आउट, जिसमें आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी ऑन हाउ टू क्रिएट योर प्रोजेक्ट्स। स्क्रीन पे मैं कुछ प्रोजेक्ट एग्जांपल्स दे दूंगा जो आप देख सकते हो एंड यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट इन मेकिंग देम। फोर्थ पॉइंट, अपना डोमेन नॉलेज बढ़ाओ। डोमेन्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑलवेज रिमेंबर that every company you will apply to is working for a certain domain or industry. For example, banking या healthcare या supply chain या retail या analytics. तो for example, अगर आप healthcare industry को अच्छा समझते हो तो आप कोई भी AI generated output को अच्छे से validate भी कर पाओगे and you will be able to make sure that you use it correctly. अब आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि क्योंकि मैं एक फ्रेशर हूँ या मैंने अभी अपनी ग्रेजुएशन खत्म की है, हाउ डू आई गेन डोमेन एक्सपीरियंस? इसका सोल्यूशन ये है कि जो भी आप प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कीप इन माइंड व्हाट बिजनेस प्रॉब्लम दैट प्रोजेक्ट विल सॉल्व। फॉर एग्जांपल, एक एप्लीकेशन का एग्जांपल लेते हैं विच यू आर अटेम्प्टिंग टू मेक फॉर योर प्रोजेक्ट, विच इज अ चैट एप्लीकेशन। अगर आप ये चैट एप्लीकेशन बना रहे हो तो ऑलवेज थिंक अबाउट कि मेरा एंड यूजर इस चैट एप्लीकेशन से कैसे बेनिफिट करेगा। इसके बेसिस पे कोई भी एक इंडस्ट्री उठाओ, उस इंडस्ट्री का एक बिजनेस प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो एंड देन अपना प्रोजेक्ट उसके बेसिस पे डिजाइन करो। यू विल ऑटोमेटिकली लर्न ऑल द रिक्वायर्ड डोमेन नॉलेज फॉर दैट इंडस्ट्री थ्रू योर प्रोजेक्ट। ऑलवेज रिमेंबर, कंपनीज की एक्सपेक्टेशन ये नहीं है कि आपको उनके डोमेन या इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ आना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर आप 10 साल भी काम कर लोगे इंडस्ट्री में तो आपको हर चीज़ समझ में नहीं आएगी। वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आपको थोड़ा बहुत बिजनेस अंडरस्टैंडिंग है एंड अगर आपको एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप उसको कैसे अप्रोच करोगे। ऑल्सो रिमेंबर, कंपनीज डू नॉट ओनली हायर कोडर्स, दे हायर बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्वर्स यूजिंग कोड। अगर आपको डोमेन नॉलेज की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, इवन इफ इट इज़ वेरी हाई लेवल, एंड अगर आप कोई भी बड़ी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो, लेट्स से वो कंपनी सप्लाई चेन में वर्क करती है और अगर आपको थोड़ा बहुत सप्लाई चेन के बारे में नॉलेज है, देन आपके चांसेस ड्रामेटिकली बढ़ जाते हैं फॉर गेटिंग दैट जॉब। थिंक अबाउट इट, अगर कंपनी को कोडर प्लस बिजनेस डोमेन नॉलेज अंडरस्टैंडिंग वाला मिल जाए तो वो 2 लोगों को क्यों हायर करेगा? वो आप ही को हायर करेगा। पॉइंट नंबर 5, कम्युनिकेशन क्लैरिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। एक मर्सर एंड मेटल इंडेक्स रिपोर्ट ऑफ 2025 के हिसाब से सॉफ्ट स्किल्स एंड कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल विच रिक्रूटर्स आर लुकिंग फॉर आफ्टर टेक्निकल स्किल्स। वन थिंग इज वेरी क्लियर, एआई बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकता है, लेकिन क्लाइंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन ये अभी भी ह्यूमंस ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज एक इंटरव्यू के लिए जा रहा होता तो मैं सिर्फ प्रोजेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता, मैं एक्सप्लेन करता प्रॉब्लम क्या थी, इम्पैक्ट क्या था एंड बिजनेस वैल्यू क्या थी। इसका एक सिंपल सोल्यूशन इज द स्टार अप्रोच। स्टार स्टैंड्स फॉर सिचुएशन, टास्क, एक्शन एंड रिजल्ट। इसके बारे में मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है एंड मैंने उसमें इस मेथड को डिटेल में एक्सप्लेन किया है।
उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. प्लीज गो एंड चेक दैट वीडियो आउट टू अंडरस्टैंड द स्टार मेथड इन डिटेल. अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एआई की वजह से अगर जॉब्स जा रही हैं तो क्या न्यू रोल्स आ रही हैं? अब मैं आपको कुछ ऐसे रोल्स के बारे में बताऊंगा विच आर नाउ बिकमिंग वेरी रेलिवेंट इन द मार्केट. कुछ रोल्स इसमें से पहले भी थी, बट अब इन रोल्स की एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ऑफ एआई. सबसे पहला है डेटा एनोटेशन स्पेशलिस्ट. दिस पर्सन विल टिपिकली लेबल टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस टू ट्रेन मशीन लर्निंग सिस्टम्स. दूसरा, प्रॉम्प्ट इंजीनियर. दिस इज बिकमिंग वेरी फेमस नाउडेज इन द मार्केट. प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बेसिकली क्या करते हैं कि वो बहुत अच्छे प्रॉम्प्ट्स बनाते हैं विच अलाउ एआई सिस्टम्स टू रिस्पॉन्ड वेरी एफिशिएंटली. तीसरा, एआई मॉडल ट्रेनर्स. दीज पीपल बेसिकली वुड लेबल एंड रिफाइन लार्ज डेटा सेट्स जो एआई एंड एमएल मॉडल्स की एक्यूरेसी को इम्प्रूव करते हैं. चौथा, डेटा साइंटिस्ट. डेटा साइंटिस्ट रोल पहले भी था एंड ये अभी भी रेलिवेंट है. This role is basically those people who analyze large amounts of data to generate insights and predict results. More importantly, AI भी ये काम कर सकता है, but जो data scientist है वो कंपनी के business problem को समझता है. And that is why that role is relevant. पांचवा, data engineer. Data engineer enables data for analysis for data scientists. ये रोल भी पुराना रोल है, but again they should know how to use AI. For example, GitHub Copilot में how can they utilize it to write code faster. Sixth role is an AI product analyst. This is a very important role because this role analyzes data also and understands business needs also. और वो इन दोनों gaps को bridge करता है and obviously AI tools use करके reports बनाता है. Finally, AI automation engineer जो भी अभी बहुत पॉपुलर है. These engineers basically build agents or agentic workflows which talk to various systems using APIs. अब ये 7 roles कुछ examples हैं, but obviously there are many more which are now emerging and will emerge, but all of these roles will definitely use AI in some way or the other. And एक और चीज़ बहुत important ये है कि इन सारे roles में एक AI engineer बनना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक AI enabled प्रोफेशनल बनना है. देखो, AI से डरना नेचुरल है, लेकिन हर टेक्नोलॉजी शिफ्ट के टाइम पे फियर हुआ है. इंटरनेट आया था, फियर था. जब क्लाउड आया तब फिर से फियर था. ऑटोमेशन आया, फिर से फियर था. एंड द सेम केसेस विद AI. लेकिन जो लोग अडेप्ट कर लिए दे वर सक्सेसफुल. और ऑनेस्टली IT इंडस्ट्री खत्म नहीं हो रही है, बस एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रहे हैं. तो अगर आप अपने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करते हो, AI टूल सीखते हो, प्रोजेक्ट्स बनाते हो, अपना कम्युनिकेशन इंप्रूव करते हो, डोमेन एक्सपर्टीज पे फोकस करते हो एंड कंटिन्यूसली लर्न करते हो एंड आर एबल टू अडेप्ट एज पर टुडेज एनवायरनमेंट, तो आप डेफिनेटली ग्रो करोगे. तो AI आपका कंपेटिटर नहीं बट आपका एक्सेलरेटर बन सकता है. बॉटम लाइन यही है, आपको ग्रेजुएशन के बाद सेल्फ लर्निंग करनी है और आज के मार्केट स्टैंडर्ड तक पहुंचना है. Only then will you be of value to firms and you will have a chance of getting selected. ऐसा क्यों है? Because कॉलेज का एजुकेशन इंडस्ट्री की पेस को मैच नहीं कर सकती. तो कॉलेज आपको ये सारी चीज़ें नहीं सिखाएगा. You have to learn all of this on your own to be successful and relevant with AI. Let me know in the comments आप क्या AI स्किल सीख रहे हो एंड क्या प्रोजेक्ट्स बना रहे हो. और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, लाइक करो, शेयर इट विद समबडी हु कैन बेनिफिट फ्रॉम दीज टिप्स एंड सब्सक्राइब करो बॉटम लाइन विद आदित्य, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बॉटम लाइन ही मैटर करता है. आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो.